हेलो एवरीवन, वेलकम बैक। सो आई अज्यूम कि आप लोगों ने अपना पिछला काम सारा कंप्लीट कर लिया होगा, राइट? अब हम ज्योग्राफी ही कंटिन्यू कर रहे हैं बिकॉज आपका ज्योग्राफी का सिलेबस मैं पहले ख़त्म करना चाहती हूँ। तो ज्योग्राफी हम कंटिन्यू कर रहे हैं। ज्योग्राफी में अब अगला चैप्टर जो है वो है, क्या है? आर चेंजिंग इन्वायरमेंट, हमारा बदलता हुआ इन्वायरमेंट। आर चेंजिंग, एक बार मैं दोबारा रीड कर देती हूँ। हमारे चैप्टर का नाम है आर चेंजिंग अर्थ। आर चेंजिंग अर्थ, हमारी अर्थ जो चेंज हो रही है उसके बारे में। हमारी अर्थ कैसे कैसे चेंज हुई है, क्या क्या होता रहता है अर्थ में, कैसी चीज़ें होती हैं, है ना? ये सारी चीज़ें हम जानेंगे इसके अंदर। ओके, तो आज का जो लेक्चर है, आज के लेक्चर में हम लिथोस्फेरिक प्लेट्स के बारे में जानेंगे। अब देखो, लिथोस्फेयर क्या होता है? लिथोस्फेयर तो होता है अर्थ की अपर मोस्ट लेयर, जो कि सॉलिड लेयर होती है अर्थ की। हमने अभी पढ़ा ही है पिछले चैप्टर में, है ना? तो जो अर्थ की अपर मोस्ट लेयर होती है, क्रस्ट, है ना, क्रस्ट होती है ना, उसको ये हम लिथोस्फेयर बोलते हैं। तो अपर मोस्ट लेयर को हम क्या बोल रहे हैं? लिथोस्फेयर, क्रस्ट जिसको हम बोलते हैं, ठीक है। तो ये जो लिथोस्फेयर होता है, ये लिथोस्फेयर में क्या ये लिथोस्फेयर जैसा हमें दिखता है वैसा ही है, या इसके अंदर कुछ चीज़ें चलती रहती हैं, या ये खुद भी मूव होता रहता है? क्या क्या होता रहता है लिथोस्फेयर के अंदर? जो पूरी दुनिया है, एक्चुअली जो पूरी दुनिया है, जो आप देखते हो, ग्लोब देखते हो, तो उस पे आपको कॉन्टिनेंट्स दिखाई देते हैं, है ना? तो वो कॉन्टिनेंट्स एक्चुअली प्लेट्स हैं। वो एक तरीके की प्लेट्स हैं जो कि यहाँ से वहाँ पूरी अर्थ पर मूव करती रहती है। उनकी स्पीड ऑब्वियसली बहुत कम है, इतनी कम है कि हमें पता भी नहीं चलता कि वो चल रही है। हमें कब पता चलता है कि ये प्लेट्स मूव कर रही है? हमें पता चलता है जब अर्थक्वेक आता है। जब अर्थक्वेक आता है ना, अर्थक्वेक आने की वजह ही यही होती है कि दो प्लेट टकराने की वजह से, प्लेट के चलने की वजह से रॉक में कुछ डिस्टरबेंस आ गई है, लैंड के रॉक में कुछ डिस्टरबेंस आ गई है, इस वजह से शेकिंग होती है। उसी को हम अर्थक्वेक बोलते हैं, ठीक है। तो ये जो अर्थक्वेक आता है, या ये चीज़ें होती हैं, जब इतनी शेकिंग होती है तो क्वेक्स आते हैं, तो हमें पता चलता है कि अर्थ मूव कर रही है। ये ऐसा नहीं है कि जैसे कि मान्यता है, हमारी दादी वगैरह बोलती है ना कि किसने, कृष्ण जी ने शायद चिटली उंगली पे उठा रखी है, या किसी भैंस ने सींग पे उठा रखी है, या किसी नाग देवता ने अपने फन पे उठाई हुई है धरती, और फिर वो चेंज करते रहते हैं। ऐसा नहीं होता। अर्थक्वेक जो होता है वो क्यों आता है? क्योंकि प्लेट्स जो है वो मूव कर रही हैं अर्थ के ऊपर। आपको जो कॉन्टिनेंट्स दिख रहे हैं ना, वो यहाँ से वहाँ मूव करते रहे हैं पूरे टाइम। वो यहाँ से वहाँ मूव करते रहे हैं जब से धरती बनी है तब से, ठीक है। तो ये चीज़ें सब शुरू से होती रही हैं। तो आज हम जानेंगे अबाउट मेजर लिथोस्फेरिक प्लेट, कि कौन सी प्लेट्स हैं हमारे पास। प्लेट मूवमेंट के बारे में जानेंगे कि ये प्लेट मूवमेंट की थ्योरी क्या है, ठीक है। सो लेट अस बिगिन आवर डिस्कशन। सो ये देखिए, ये प्लेट्स आपको दिख रही हैं। जिस प्लेट में पानी ज़्यादा होता है उसको हम ओशनिक प्लेट बोल देते हैं। जिस प्लेट में लैंड ज़्यादा होता है उसको हम कॉन्टिनेंटल प्लेट बोल देते हैं। जैसे कि पैसिफिक प्लेट है, वो वाटर वाली प्लेट है, वो ओशनिक प्लेट है, ठीक है। लेकिन जो अपनी अफ्रीकन प्लेट है या यूरेशियन प्लेट है, ये इस पे लैंड ज़्यादा है, तो ये हमारी कॉन्टिनेंटल प्लेट हो गई, ठीक है। ये 7 प्लेट दिखाई गई हैं, जो मेजर 7 प्लेट्स हैं, ठीक है। लिथोस्फेयर के बारे में हम पढ़ लेते हैं। The lithosphere is broken into number of plates known as lithospheric plates. जो लिथोस्फेयर क्या होता है? लिथोस्फेयर होती है अपर लेयर, जो अर्थ की क्रस्ट वाली लेयर होती है, उसको हम लिथोस्फेयर बोलते हैं, ठीक है। तो ये लिथोस्फेयर जो है वो ब्रोकन है इनटू 7 पीसेस। 7 पीसेस में वो ब्रोकन है। ये सारे पीसेस आपको दिख ही रहे हैं कौन से हैं, राइट? ये 7 प्लेट्स है इसकी। अब you will be surprised to know that these plates move around very slowly, just a few millimeters each year. देखो, जैसे ये मूव कर रही हैं, ये वीडियो शायद मैंने आपको पहले भी दिखाया हुआ है, दोबारा देखिए। यहाँ पे आप देख सकते हैं कि सारे के सारे लैंड कभी भी स्थिर नहीं थे, एक ही जगह पर नहीं थे, सारे मूव कर रहे हैं। कभी वो पहले कहीं और थे, फिर वो कहीं और से आज की प्रेजेंट कंडीशन पे आके ऐसे हैं, और अभी भी ये हिल ही रहे हैं, चल ही रहे हैं, लेकिन बहुत ही इनकी स्पीड थोड़ी है। इनकी स्पीड क्या है? बहुत ही कम है। इस वजह से ये हमें चलते हुए फील नहीं होते। लेकिन जो अर्थक्वेक आता है वो हमें बताता है कि ये सारी चीज़ें मूव कर रही हैं, है ना। तो ये हमारी प्लेट्स हैं।
दिस इज बिकॉज ऑफ द मूवमेंट ऑफ द मोल्टन मैग्मा इनसाइड द अर्थ। अब ये मूव क्यों करती हैं, जो क्रस्ट है उसको क्यों मूव करना है, वो क्रस्ट इसलिए मूव कर रही है क्योंकि अर्थ की क्रस्ट के नीचे, अर्थ क्रस्ट के नीचे, ये दिख रही है अर्थ की क्रस्ट कितनी मोटी है, इस क्रस्ट के नीचे मैग्मा है, मैग्मा है जो कि लिक्विड फॉर्म में है, जो कि लिक्विड फॉर्म में है, और ये प्लेट्स जो है उस लिक्विड के ऊपर तैर रही हैं, ये जो प्लेट्स है उस लिक्विड के ऊपर तैर रही हैं, ठीक है। The molten magma inside the earth moves in a circular manner। जो molten magma अर्थ के अंदर है वो सर्कुलर मैनर में घूमता रहता है। The shape and the position of the ocean and the continent of the earth makes a familiar pattern of the world map। जो ये शेप है पूरी जगहों की, अगर आप देखो तो आपको क्या दिख रहा है यहाँ पे, अगर मैं एक एग्जांपल लूँ, ये देखिए, ये कोस्ट देखिए, साउथ अमेरिका का ये कोस्ट देखिए, और ये अपना अफ्रीका का कोस्ट है। ऐसा नहीं लगता कि जैसे ये इसका ही पार्ट था, कि शायद ये दोनों एक ही तरह जुड़े हुए थे और फिर टूट गए और फिर अलग हो गए। तो इस तरीके से ये क्यों लग रहा है हमें, ये इसलिए लग रहा है क्योंकि पहले शायद ये एक दूसरे के साथ हुआ करते थे, एक दूसरे के पास हुआ करते थे। बिल्कुल जिग्सॉ फिट है, जैसे पजल्स में जिग्सॉ फिट होता है ना, कि एक जगह पे मिसिंग होता है वहाँ पे वैसा ही ब्लॉक हम लगा देते हैं तो पजल पूरा हो जाता है। तो अगर पूरे इसको देखोगे, कॉन्टिनेंट्स को देखोगे, तो ऐसा लगता है कि जैसे कोई जिग्सॉ पजल है, अगर हम उन्हें फंसा देंगे तो वो पूरी हो जाएंगी। यहाँ की कोस्ट देखो, बिल्कुल यहाँ से ऐसे निकली हुई लगती है कि शायद यहाँ से ये निकल के यहाँ पे चला गया है, और हुआ भी ऐसा ही है, ठीक है। तो इस तरीके से कब से यही चल रहा है। बट डू यू नो दिस पैटर्न हैज़ इमर्ज आफ्टर मिलियन ऑफ ईयर। ये सारी प्रोसेस होने में 1-2 साल नहीं लगे, इनमें जब से धरती बनी है ये तब से चल रहा है, ये तब से चल रहा है, मिलियन साल, मिलियन ईयर्स हो चुके हैं इन सब चीज़ों को होते होते। लिथोस्फेरिक प्लेट क्या होती है? देयर आर 7 मेजर लिथोस्फेरिक प्लेट एंड 20 माइनर प्लेट। 7 बड़ी लिथोस्फेरिक प्लेट्स हैं और उसके अलावा 20 छोटी मोटी लिथोस्फेरिक प्लेट्स हैं। जो मेजर लिथोस्फेरिक प्लेट्स हैं वो हैं अफ्रीकन प्लेट, साउथ अमेरिकन प्लेट, नॉर्थ अमेरिकन प्लेट, यूरेशियन प्लेट, इंडो ऑस्ट्रेलियन प्लेट, पैसिफिक प्लेट एंड अंटार्कटिक प्लेट, है ना। ये 7 प्लेट्स हैं जो कि मेजर प्लेट्स हैं, राइट। ये हमें पता चल गया। अब कौन सी फोर्सेस हैं जो अर्थ के ऊपर मूवमेंट को डिफाइन करती हैं, अर्थ के ऊपर जो सारी चीज़ें होती रहती हैं। एक्चुअली देखो क्या होता रहता है, अर्थ में 2 तरह की चीज़ें होती रहती है, 2 तरह की फोर्सेस काम करती हैं अर्थ के ऊपर और अंदर, मतलब पूरी अर्थ पे अगर हम देखें तो 2 तरह की फोर्सेस काम करती है। एक होती है एंडोजेनिक फोर्सेस, एक होती है एक्सोजेनिक फोर्सेस। जो एंडोजेनिक फोर्सेस होती है ना, एंडोजेनिक फोर्सेस का मतलब होता है जो अंदर से ही जनरेट होती हैं, जो फोर्सेस अंदर से आती हैं। ये क्लास 9th में फिर 11th में आपको बहुत हेल्प करेगा, अभी ये कंसेप्ट अगर आप समझ लेंगे। एंडोजेनिक फोर्सेस जो होती हैं वो होती हैं कि वो अंदर से आती हैं, अर्थ के अंदर से आती हैं, ठीक है। ये जैसे अंदर से आया वोल्केनो अर्थ के अंदर से आया, बाहर से नहीं आता, है ना। अर्थ के अंदर से आया वोल्केनो, अर्थक्वेक अर्थ के अंदर से आया। ये जो होते हैं ये सारी चीज़ें अर्थ के अंदर से आती हैं, जो उनको हम एंडोजेनिक बोलते हैं, उनको हम बोलते हैं एंडोजेनिक। ऐसे ही एक्सोजेनिक होते हैं। एक्सोजेनिक वो फोर्सेस होती हैं जो अर्थ पे एक्ट करती है बाहर से, जैसे कि हवा मिट्टी को उड़ा के ले जाती है, पानी मिट्टी को उड़ा के ले जाता है, लैंडस्लाइड करवा देता है पानी, ग्लेशियर लैंडस्लाइड करवा देते हैं, स्नो अवलांचे, ये सारी चीज़ें हो जाती है ना। तो ये सारी चीज़ें एक्सोजेनिक फोर्सेस है जो बाहर से एक्ट कर रही है, जो कि बाहर से एक्ट कर रही हैं, अर्थ के अंदर से एक्ट नहीं कर रही हैं। तो इस तरह से अर्थ के ऊपर कॉन्स्टेंटली चेंज होते ही रहते हैं, हर टाइम कुछ ना कुछ चेंज हो रहा होता है। मतलब और नहीं तो मिट्टी यहाँ से उड़ के दूसरी जगह जा ही रही है ना, कुछ ना कुछ तो चेंज हो ही रहा है। अगर आपको और कुछ नहीं दिख रहा तो कम से कम ये तो हो ही रहा है कि मिट्टी यहाँ से वहाँ उड़ के जा रही है या पानी से जा रही है। तो ये 2 फोर्सेस कॉन्टिन्यूसली एक्ट करती रहती है अर्थ के ऊपर। एक्सोजेनिक फोर्सेस एंड एंडोजेनिक फोर्सेस अर्थ के ऊपर कॉन्स्टेंटली एक्ट करती रहती है। अब जो अर्थ के ऊपर एक्ट करती हैं तो क्या करती हैं, अर्थ को तोड़ती फोड़ती भी है, ठीक है, अर्थ को तोड़ती फोड़ती भी हैं, ठीक है, लेकिन अर्थ को बनाती भी हैं, लेकिन अर्थ को तोड़ती फोड़ती भी हैं,
ठीक है, अर्थ की टूट फूट भी करती है लेकिन अर्थ को बनाती भी है। ठीक, तो ये हमारी एंडोजेनिक और एक्सोजेनिक फोर्सेस हैं। जैसे कि तोड़ना फोड़ना कैसे, मान लो वोल्केनो फूट गया, ठीक है, वोल्केनो वगैरह फूट गया तो उसने अर्थ को तोड़ दिया, उसमें बुरी तरह से मतलब अर्थ टूट गई। लेकिन जब ये जैसे कि हम जो रिवर्स है मान लो, वो रॉक्स को तोड़ के लाती है, रॉक्स को सेडिमेंट्स बना के तोड़ तोड़ के लेके आती है और उन सेडिमेंट्स को बिछा देती है पूरी वैली में। जो पूरी वैली है, जैसे जो नॉर्दर्न प्लेन है हमारे इंडिया का, वहाँ पे जो सारी मिट्टी है, एलुवियल प्लेन जिसे हम बोलते हैं, वो क्यों बना है? क्योंकि पहाड़ों से नदियाँ जो सेडिमेंट तोड़ तोड़ के लाई हैं, वो सेडिमेंट उस मिट्टी में है, इसलिए वो मिट्टी इतनी ज़्यादा फर्टाइल है। इसलिए हरियाणा, पंजाब, यूपी, बिहार, इन सारी जगहों में इतनी ज़्यादा एग्रीकल्चर होती है। ओके, तो ये जो एक्सोजेनिक फोर्सेस है, मतलब वाटर हो गया लगा लो, तो उसने लैंड बनाया भी है ना, उसने लैंड बनाया भी है। कौन सा लैंड बनाया है? अपना नॉर्दर्न इंडिया का जो प्लेन है पूरा, वो किस मिट्टी से बना है? रिवर के द्वारा लाई गई मिट्टी को डिपॉजिट करके ही वो सारा प्लेन बना है। तो इस तरीके से प्लेन टूटता, मतलब जो अर्थ है वो टूटती भी रहती है और जुड़ती भी रहती है, बनती भी रहती है ना। तो इस तरीके से अर्थ का पे प्रोसेस चालू रहती है। सो एक बार हम यहाँ से दोबारा से रीड कर लेते हैं। एंडोजेनिक फोर्सेस जो होती हैं वो अर्थ के अंदर से आती है, अर्थ के अंदर से आती हैं, जैसे कि वॉल्केनो है ना, अर्थक्वेक, ये अर्थ के अंदर से आए हैं। एक्सोजेनिक फोर्सेस क्या होती हैं? एक्सोजेनिक फोर्सेस वो होती हैं जो अर्थ के बाहर से आई हैं, जो बाहर से एटमॉस्फेयर से आ रही हैं, जैसे कि वाटर, जैसे कि एयर, स्नो, ग्लेशियर, ये सारी चीज़ें बाहर से आ रही है, तो ये एक्सोजेनिक फोर्सेस कहलाती हैं। ठीक है, इतना ही आपको अभी जानने की ज़रूरत है। अभी देखते हैं थ्योरी ऑफ प्लेट टेक्टोनिक के बारे में। जो अर्थ के अंदर the massive forces inside the earth causes the continent and the ocean to move apart। जो अर्थ के अंदर फोर्सेस काम कर रही हैं, वो इन जो कॉन्टिनेंट्स है उनको दूर भी ले जाती है और उनको पास भी लेके आती है। अभी अगर आप इस मैग्मा को देखो, ये मैग्मा यहाँ से फूट रहा है, ठीक है, यहाँ से फूटा, अगर ये फूट गया, फूट के निकल गया बाहर, तो एक ये वाले लैंड को, इस वाले ओशन को ये इस साइड धकेल देगा और इस साइड वाले को इस साइड धकेल देगा। ऐसे करेगा, लेफ्ट वाली साइड और राइट वाली साइड, दोनों साइड को धक्का मार रहा है, वो एक दूसरे से दूर कर रहा है, वो है ना, एक दूसरे से दूर कर रहा है कि तो इससे कॉन्टिनेंट्स एक दूसरे से दूर चले जाते हैं। इससे क्या होता है? कॉन्टिनेंट एक दूसरे से दूर चले जाते हैं। तो इस तरह से मूवमेंट होता रहता है, कॉन्टिनेंट एक दूसरे से दूर चले जा रहे हैं। यहाँ पे हमने यही देखा, एक ये दो थे, ये पहले पास पास थे, नीचे से मैग्मा आया, वोल्केनो हुआ, वोल्केनो ने दोनों को अलग अलग कर दिया, एक राइट डायरेक्शन में जा रहा है और एक वो लेफ्ट डायरेक्शन में जा रहा है। तो इस तरीके से लेफ्ट राइट डायरेक्शन में दोनों चले गए, तो उनके बीच में डिस्टेंस इंक्रीज हो गया। वहीं पे अगर यहाँ पे इस प्लेट को देखो आप, ये कॉन्टिनेंटल प्लेट, जो कॉन्टिनेंटल प्लेट देख रहे हो एक्सट्रीम राइट पे, और जो ये ओशन प्लेट है, अब जब इस प्लेट को धक्का लगा तो ये कॉन्टिनेंटल प्लेट के पास आ गई। तो होता ये है कि कई प्लेट्स के ये दूर चली जाती हैं, कई प्लेटों के ये पास आ जाती हैं। अब ये कॉन्टिनेंटल प्लेट के पास आ गई, कॉन्टिनेंटल प्लेट के पास आ गई, ठीक है। तो इस तरीके से बार बार ये एक दूसरे से दूर और पास आते जाते रहते हैं। द ट्रेमेंडस हीट जनरेटेड इनसाइड द कोर ऑफ द अर्थ कॉज द रॉक इन द मेंटल टू बिकम मोल्टन। जो हीट होती है अर्थ के अंदर, ये मैग्मा कहाँ से आता है? ये मैग्मा अर्थ के अंदर आता है। जो हीट है, हीट की वजह से जो अंदर के रॉक्स है वो पिघल जाते हैं और वो ही लावा के रूप में बाहर निकलते हैं। तो इसी को हम मोल्टन मेंटल बोलते हैं, ठीक है, या मैग्मा बोलते हैं। यही मैग्मा होता है। These molten rock expand, rise and push the plates away from each other। जब ये मैग्मा ऊपर आता है, ये धक्का मार के प्लेट्स को अलग कर देता है। मैं एक बार समराइज कर देती हूँ। होता क्या है, नीचे मैग्मा है, ठीक है, अर्थ में बहुत सारा हीट होने की वजह से नीचे मैग्मा बना हुआ है। अब जब ये मैग्मा ऊपर आता है वोल्केनो के फॉर्म में, जब ऊपर आता है तो ये क्रस्ट को धक्का मारता है।
तो एक क्रस्ट को धक्का मारता है, ठीक है, इसने धक्का मारा, दो क्रस्ट अलग अलग डायरेक्शन में चली गई और फिर ये बाहर निकलता है। इस तरीके से जो क्रस्ट है वो एक दूसरे से दूर हो गई। इस प्रोसेस के अलावा दूसरी प्रोसेस क्या है, जब ये एक दूर हो गई एक प्लेट दूसरे से, तो वो हो सकता है दूसरी को जाके टकरा जाए, दूसरी प्लेट के पास जाके टकरा जाए। तो इस तरीके से हो सकता है कि प्लेट्स एक दूसरे से दूर भी चली जाएं और हो सकता है प्लेट्स एक दूसरे के पास भी आ जाएं। समझ आया? टाइप्स ऑफ प्लेट मूवमेंट, किस तरह के मूवमेंट होते हैं, प्लेट्स के मूवमेंट किस तरह से होते हैं, ठीक है। अलग अलग मूवमेंट कैसे कैसे होते हैं। देखो, अगर मैग्मा निकल रहा है, अगर मैग्मा देखो जैसे निकल रहा है, मैग्मा यहाँ से बीच से निकला, ठीक है, और उसने दोनों प्लेट्स को धक्का मारा, मैग्मा निकला और उसने धक्का मारा दो प्लेट्स को, तो इसको हम बोलते हैं डाइवर्जेंट, मतलब डाइवर्ज हो रहे हैं, एक दूसरे से दूर जा रहे हैं, इसको हम बोलते हैं डाइवर्जेंट प्लेट। जो क्रस्ट है, मतलब जो ऊपर वाली लेयर है, वो एक दूसरे से दूर जा रही है। क्यों? क्योंकि नीचे से मैग्मा फूट के बाहर आया और उसने धक्का दे दिया दोनों प्लेट्स को, एक दूसरे से अलग कर दिया। तो ये जो मूवमेंट है ये डाइवर्जेंट प्लेट मूवमेंट है, इसी तरह से अगर एक प्लेट दूसरी प्लेट के अंदर जा रही हो, ऐसे एक प्लेट दूसरी प्लेट के अंदर जा रही हो, करीब आ रही हो, दोनों प्लेट्स एक दूसरे के करीब आ रही हो, तो उसको हम बोलते हैं कन्वर्जेंट प्लेट बाउंड्री, ठीक है। एक दूसरी को साथ में टक्कर मार रही है, एक दोनों आपस में एक दूसरे के पास आ रही है, वो होती है कन्वर्जेंट प्लेट बाउंड्रीज, ठीक है। फिर है अपनी ट्रांसफॉर्म प्लेट बाउंड्री। ट्रांसफॉर्म प्लेट बाउंड्री का मतलब क्या होता है, एक प्लेट दूसरी प्लेट के ना तो धक्का मार के दूर जा रही है ना ही अंदर जा रही है, बस एक दूसरे को घिस रहे हैं, जैसे कि ये ना एक दूसरे के पास आ रहे हैं ना एक दूसरे से दूर जा रहे हैं, बस एक दूसरे को घिस रहे हैं, है ना। इसको हम ट्रांसफॉर्म बाउंड्री बोलते हैं, ठीक है। आई होप आपको आज का लेक्चर समझ आ गया होगा। कोई डाउट है तो आप मुझसे पूछ सकते हैं। थैंक यू सो मच।